हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज रितिका एंड आज मैं आपसे 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। इफ़ यू अप्लाई दिस टिप्स यू कैन श्योरली क्रैक योर एग्जाम। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। आई रिपीट, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। कभी भी आप ऐसा टारगेट मत सेट करो कि मुझे सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना। I will never use Instagram. No, you cannot do that and you will fail miserably. Please don't do that. Instead, आप अपने आप को टॉर्चर करने की बजाय छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचे कि मुझे आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। कुछ भी, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको स्टडी टॉर्चर नहीं लगेगी। इंस्टेड आपको ऐसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा क्योंकि आप छोटे छोटे टारगेट से अपने टॉपिक्स कवर करते जाएंगे और साथ में आप अपना एंटरटेनमेंट भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप इज रिवीजन। रिवीजन इज द की। कभी भी ऐसे मत सोचना कि आज मैंने एक टॉपिक क्लियर कर लिया, यू हैव मास्टर्ड इट। नो, वी कैन नॉट। अगर हम एक टॉपिक को पढ़ने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसकी रिवीजन नहीं करेंगे तो वो हमें कभी भी याद नहीं रहेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिटेन एनीथिंग विदाउट रिवीजन। आपको कुछ देर के बाद उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन करने के लिए। और अगर उस इंफॉर्मेशन में से कोई MCQ एग्ज़ाम में आया है उसको अच्छे से मार्क करने के लिए। Important tip to you would be, if you are making notes, if you have habit of writing while learning, then you can learn, then make it correct. हम क्या करते हैं, हम जो भी सुनते हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम सब कुछ राइट करते जा रहे हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। आप हर चीज राइट कर रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे और राइट भी कर रहे हो। ना तो आपको लेक्चर समझ में आएगा और ना ही आपके वो नोट्स कोई प्रोडक्टिव होंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी? आपने कोई भी लेक्चर सुना, आपने कुछ भी समझा, आपने कुछ भी टॉपिक बुक से पढ़ा, आप जैसे भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही एग्जांपल लूंगी। अगर आपने वो पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, या आपने लेक्चर सुन लिया, अब आप उसको बंद कर दो, बुक को बंद कर दो, लेक्चर को बंद कर दो। उसके बाद आप अलग नोटबुक पेन पे जो भी आपको याद आ रहा है कि स्टार्टिंग में उसका मीनिंग ये था, उसके एसेंशियल्स ये थे, एसेंशियल्स के अकॉर्डिंग क्या था, आपको सब कुछ खुद रिवाइंड करके अपनी नोटबुक पे लिखना पड़ेगा। दैट वुड बी द बेस्ट नोट्स यू विल एवर हैव। वो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं और जब आप रिवीजन करने लगोगे तो ऐसे नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप वुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कभी भी स्किप मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उस एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैटर्न पता है, आप ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स में से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक्स में से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एनालाइज किया था कि बिजनेस स्टडीज में मोटिवेशन थ्योरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है, तो मैंने वो थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी और उसमें से क्वेश्चन आया भी था। तो इस तरह से अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें सारे टॉपिक्स जस्ट टच नहीं करने, हमें उनको इस तरह से पढ़ना है कि हम अपना MCQ एग्जाम के बीच में लगा भी पाएं। MCQ लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस टॉपिक को इस तरह से पढ़ो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से। सो गाइस, ऑलवेज फॉलो प्रीवियस ईयर पेपर while preparing for UGC NET examination. Important tip to you would be mock test. mock test आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने जब तैयारी कर ली उसके बाद आप अपने टॉपिक्स में से MCQ कितने लगा पा रहे हैं ये पता लगेगा मॉक टेस्ट से। मैंने कोई टॉपिक अगर प्रिपेयर कर लिया, स्टडी कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, क्या वो टॉपिक की समझ मुझे इस तरह आई कि मैं उसमें से MCQ भी अटेम्प्ट कर पाऊंगी? ये जानने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट
मॉक टेस्ट की है हमें टाइम लिमिट पता चल जाएगी कि क्या जितना टाइम हमें एग्जाम में मिलेगा उस टाइम के बीच में हम सारा एग्जाम प्रिपेयर कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, आपको एवरी डे एक मॉक टेस्ट लगाने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उसमें से अपना पेपर एनालाइज नहीं करते, फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद पूरा पेपर एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पर हैं, वो मिस्टेक्स जो है किस चैप्टर्स में से हैं, उससे आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगेंगे। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने पड़ेंगे।